चलिए आज बात करेंगे आप सबों के सामने 2022 एनुअल एग्जाम की दृष्टि से रियल नंबर से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन के संदर्भ में, जिनमें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इससे संबंधित रूट से जुड़े हुए होता है। सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हमें परिमेय मानना होता है। तो मान लेंगे, माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिए। अब जहां P एवं Q पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल जीरो हो, मतलब ये पूर्णांक है लेकिन इसका Q जो है वह जीरो नहीं है, मतलब शून्य नहीं है। इसके बारे में जैसे इसका स्टेटमेंट है उसके आधार पर एक बार लिख लेते हैं। तो यहां होगा रूट टू कहता P पूर्णांक है, P बटा Q के रूप में लिखिए, हर यहां जिनका जीरो नहीं है। अब क्या करेंगे? इसको दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, दोनों ओर या तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, मतलब बराबर के बाएं पक्ष बराबर करने, चाहे रूट टू हो, रूट थ्री हो, रूट फाइव हो, रूट सेवन हो, रूट से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हो, ठीक इसी प्रकार से हल करेंगे और 110% आपका सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको आप दोनों ओर यहाँ पर पहले जैसे है रूट टू लिख लिए, ये पी बाय क्यू, तो पी बाय क्यू इसको वर्ग करता है, वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे? वर्ग कर लेंगे। वर्ग करेंगे तो रूट टू को दो बार लिखेंगे, रूट फोर होगा, रूट फोर का वर्गमूल क्या होगा? टू हो जाएगा। क्या होगा? टू होगा, बराबर यहां पर पी स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर क्यू स्क्वायर होगा, यही होगा। अब इस पर रूप में आ गया, इसको क्या करेंगे? त्रिया गुना कर लेंगे, इसको इसके साथ यहां पर हमें कुछ नहीं तो वन, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो ये क्या होगा? इसको करेंगे यहाँ टू गुना क्यू, तो टू क्यू स्क्वायर बराबर, तो बराबर वन गुना पी, तो वन पी स्क्वायर। यहाँ पर इसको इस साइड ले आए पी स्क्वायर, ये इसको उस साइड भेजेंगे, ये टू क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ पी का मान ज्ञात करेंगे, तो पी का मान निकालेंगे, वर्ग है दाएं और जो भी मान है उस सब पर वर्ग रूट चढ़ेगा, तो ये दो गो क्यू है, तो ये इसका मूल हो जाएगा क्यू होगा, जो कि रूट से बाहर होगा, और रूट के अंदर मान टू आ जाएगा, क्योंकि यह सिंगल है, इसका जोड़ा नहीं है। तो टू का दो बार है, जोड़ा है, तो ये कुछ बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको समीकरण क्या करेंगे? वन मान लेंगे। समीकरण क्या करेंगे? वन मान लेंगे। अब इस रूप में आ गया, चाहे वो रूट टू हो, रूट थ्री हो, रूट फाइव हो, रूट सेवन हो, कोई भी हो, ठीक इसी प्रकार से करना है। अब ये बराबर के ये बाएं पक्ष, ये दाएं पक्ष, इसको क्या करेंगे? भाषा में लिख लेंगे। यहां पर लिखेंगे समीकरण एक का यह है दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है? अपरिमेय है। कैसे? तो यहाँ परिमेय और अपरिमेय का गुना हुआ तो अपरिमेय ही होगा। आप लोगों को बता चुके हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़, घटाव, गुणा, भागो सभी का सभी अपरिमेय होता है। इस प्रकार से समीकरण एक का दायां पक्ष अपरिमेय है। अपरिमेय क्या है तथा समीकरण एक का ही ये बायां पक्ष, एक का बायां पक्ष, चलो इसको यहां लिख लेते हैं, इतने में कवर हो जाएगा, आप लोगों को ज्यादा देख। बायां पक्ष क्या है? परिमेय है, परिमेय है। तो यहाँ जो देखिए, इधर यहाँ परिमेय है, इधर अपरिमेय है, एक दूसरे क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, तो यहां दे देंगे यह एक दूसरे का विरोधाभास है, यह एक दूसरे का विरोधाभास है। मेरा मानना गलत है, रूट टू एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह है क्या? अपरिमेय। तो लिखिए अतः रूट टू एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
इतना मान लेंगे। √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, जो भी हो सभी का सभी इसी रूप से हल कर लेना है, कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। और इससे जो है एनुअल एग्जाम में अवश्य एक न एक रहता है, इन चीज को भी ध्यान रखिएगा। और पहली बार यदि हमारे यूट्यूब चैनल यूएस मिशन पर आए तो जरूर लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर भी जरूर अधिक से अधिक इन वीडियो को कीजिए। चलिए अगला इसी में आता है सिद्ध करने में दूसरा टाइप का प्रश्न, उन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहते हैं सिद्ध करें कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 प्लस 2 इंटू √5 या इस प्रकार से हो 5 माइनस √3 या इस प्रकार का जो भी प्रश्न होता है सेम ही होता है। तो इनमें से किसी एक प्रश्न को हम जैसे ही बता रहे हैं ठीक इसी प्रकार से आप हल कीजिए, एक भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा और भली भांति हल भी हो जाएगा। और इन दो प्रश्नों से जुड़े हुए अवश्य एक ना एक प्रश्न आपको एनुअल एग्जाम 2022 के एग्जाम में अवश्य देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस भली भांति इस चीज को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और देख लीजिए, और जो भी इस तरह का प्रश्न है बिल्कुल हल कीजिए, एक भी आप लोगों को नहीं छूटने वाला है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी फिर मान लेंगे, यहाँ पर इसको कहता है एक अपरिमेय संख्या, तो मान लेंगे क्या, फिर मान लेंगे परिमेय। माना कि 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जहां P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0 है, नॉट इक्वल 0 हो। अब ये चीज जो है ना हर तरह को सिद्ध करने में इतना कम से कम लिखना है और जैसे कहा गया वैसे करते चले जाना है। तो यहाँ पर कह दिया तो इस तरह से एक बार कर लेंगे। 6 प्लस √2 था, ये कर लिए। कहता पूर्णांक है P/Q, तो पूर्णांक लिख लिए, मतलब बट्टे में लिख लिए। अब यहाँ पर फिर इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इसमें देखिए इस तरह में आपको वर्ग नहीं करिएगा तब छोटा और हो जाएगा, यदि वर्ग करेंगे तो बड़ा होगा, लेकिन ये दोनों रूप से बिल्कुल हो जाएगा। आप इसको इस तरह का यदि हो, इस तरह का प्रश्न तो यहाँ वर्ग करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये बराबर की सर प्लस में 6 है, इस सर आएगा तो माइनस में आएगा। यहाँ पर रूट ले लीजिए आप 2 बराबर, यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर P/Q है, Q एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P माइनस 6Q आ जाएगा ये। अब इसको समीकरण मान लीजिए 1, इसको समीकरण मान लेंगे 1। अब इसके बराबर की साइड का संख्या क्या है, रूट के अंतर्गत ये अपरिमेय है, इधर का रूट से बाहर है सभी, ये हो जाएगा क्या, परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसी तरह से लिख लेंगे, थोड़ा सा भाषा में इस तरह को लिखना पड़ता है। तो समीकरण 1 का दायां पक्ष, दायां बायां में से किसी एक को पहले दिखा सकते, दायां पक्ष मतलब इसको दिखा सकते हैं कोष्ठ के अंतर्गत, P माइनस 6Q/Q परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय है। परिमेय संख्या है तथा समीकरण 1 का बायां पक्ष, कौन सा पक्ष, तो बायां पक्ष, बायां मतलब बराबर की इस साइड वाला, बायां पक्ष √2 ये क्या करता है, यहां पर देखिए इस तरह परिमेय इस तरह परिमेय, तो ये विरोध करेगा, तो यहां लिखेंगे एक दूसरे का या एक विरोधाभास है, या एक दूसरे का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। तब कहेंगे मेरा मानना गलत है। क्या लिखेंगे, मेरा मानना गलत है, मेरा मानना गलत है। क्या माने थे, इतना अपरिमेय संख्या है, मेरा मानना गलत है। 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। अतः ये 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख लेना है। इतना आपको इस तरह के प्रश्न में अवश्य लिखना है, और भली भांति आप लिख लेते हैं तो आपको इस तरह के प्रश्न में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चाहे आपको बता दे तो 3 + 2 × √5 हो, या इस तरह का 5 - √3 का कोई भी प्रश्न हो, भली भांति आप हल कर पाएंगे। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो जरूर हमारे YouTube चैनल US विजडम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।